नमस्कार किसान साथियों, मैं अक्षय दुबे। आप देख रहे हैं किसान ऑफ इंडिया का विशेष कार्यक्रम किसान चैट रूम। आज हमारे साथ मौजूद है रमेश मीनान, जो कि उत्तराकाशी उत्तराखंड के रहने वाले हैं और ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। ऑर्गेनिक खेती को सरकार लगातार बढ़ावा भी दे रही है और कई किसान सामने आए, खुद से ऑर्गेनिक खेती चालू की है। आज हम किसान साथियों जानेंगे रमेश मीनान की कहानी, क्या कहानी है, किस तरीके से वो किसानी की तरफ आए और किस तरीके से ऑर्गेनिक अपनाया। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान ऑफ इंडिया के विशेष कार्यक्रम किसान चैट रूम में। नमस्कार दुबे जी। मैं किसान ऑफ इंडिया का हार्दिक अभिनंदन करना चाह रहा हूं, जो उन्होंने जो मुझे अपने चैनल पे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सर। सर, पहला सवाल यही है कि ऑर्गेनिक खेती की तरफ आप कैसे आए और आपका पिछला क्या था, कहाँ काम कर रहे थे और खेती की तरफ कैसे मुड़े? सर, कोरोना काल से सभी लोग घर पे आ गए थे, तो मैं भी प्राइवेट जॉब करता था उस समय। तो जी। जैसे कोरोना लॉकडाउन शुरू हुआ, मैं घर पे आया, तो घर पे जब आने के बाद 2-3 महीने के बाद जो कहीं घर जाना हो नहीं रहा था, तो हमारी जो पुश्तैनी जमीन है, मैंने उस पर काम करना शुरू किया। और सुभाष पालेकर जी, पद्मश्री डॉक्टर सुभाष पालेकर जी उनको मैं फॉलो जी। करता हूँ। उनकी मैं टीवी में डीडी किसान पे उनका कार्यक्रम आता था, और उस पे मैंने जो है नेचुरल फार्मिंग पे जब उनको काम करते देखा, तो मैं उनसे जो है बहुत प्रभावित हुआ। और मैंने जो है सन 2020 से जो है नेचुरल फार्मिंग पे काम करना शुरू किया। तो नेचुरल जो फार्मिंग है वो जो है देसी गाय पे आधारित है। आपकी जो जी। लोकल गाय है उस पे आप जो है खुद ही जो है आप जो है जीवामृत हो गया, घनजीवामृत हो गया, बीजामृत हो गया, आच्छादन जी। हो गया, और विभिन्न प्रकार के जो है आप जो है उनके जो है तरल पदार्थ बना सकते हैं, और उसके बेस पे जो है आप जो है खेती कर सकते हैं। क्योंकि हमें जो है इस समय सबसे ज्यादा जरूरत है शुद्ध भोजन की। जी। आप देख रहे हैं हमारे चारों ओर जो है लोग जो है चाहे वो 60 साल का हो, चाहे वो 4 साल का बच्चा हो, हर कोई जो बीमारी से ग्रसित है। बीमारी से होना वाजिबी है, क्योंकि हम लोगों का जो है खान पान सही नहीं है। हमारे जी। जो खाद हमारे घर पे जो हमारे किचन में जो बाहर से जो भी चीज आ रही है, वो सारा उसमें जो है सारा केमिकल युक्त है। तो हमें स्वाभाविक है, हमें जो है परेशानी होगी। तो इसके लिए जो है सरकार को भी इस चीज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, कर भी रही गवर्नमेंट जो है। नेचुरल फार्मिंग पे जो है गवर्नमेंट का पूरा जोर है। और यहाँ तक कि हिमाचल प्रदेश में जो है जो नेचुरल फार्मिंग कर रहा है, उसको जो है गवर्नमेंट जो है सुविधाएं मुहैया करा रही है। तो जी। मेरा उत्तराखंड सरकार से यही निवेदन है कि अगर ये मुहिम जो है अगर उत्तराखंड में चालू की गई, तो लोगों को बहुत फायदा होगा, लोग इस चीज के जो है जुड़ेंगे इस चीज से। तो मेरा यही कहना है कि लोग जो है ज्यादा से ज्यादा जो है नेचुरल फार्मिंग करें, और उस पे जो है लोग फोकस करें। और इसका जो मेन वो है, नेचुरल फार्मिंग जो करेगा उसको जो है बाहर से लाने की कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी। सब कुछ जो जी। आपको जो है घर पे ही उपलब्ध हो जाएगा। आपको जो है गाय का गोबर हो गया, गौमूत्र हो गया, गुड़ हो गया, और मिट्टी हो गई, और बेसन हो गई। इनका मिश्रण आप जो है तैयार करके जो है अपने खेतों में जो है इसको डाल के जो है अच्छी उपज ले सकते हैं। जी सर। जी सर, जी, जैसे कि आपने बताया कि बीजामृत सब आप एक नेचुरल फार्मिंग की तरफ और सब घर में ही उपलब्ध है। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा, आप ये बताइए कि आप कौन कौन सी फसलें करते हैं ऑर्गेनिक तरीके से? सर, लगभग हमारे यहाँ पे जो है जो हमारे जैसे कृषि में हमारे जैसे गेहूं हो गया, धान हो जी। गया, मंडवा हो गया, जौ हो गया, और झंगोरा हो गया, दालें हो गई। तो ये जी। सारा हमारा जो ऑर्गेनिक है, सारा नेचुरल नेचुरल है हमारा। और इससे जो है जो धरती का जो पीएच मान भी इससे बढ़ता है। क्योंकि जो जी। है अधिकांश आप लोग सुन रहे हैं कि जो है उपजाऊ जमीन जो है बिल्कुल खत्म हो रही है। धरती में जो हमारे मित्र कीट हैं, वो सारे खत्म हो गए केमिकल से। तो फसल जी। कहाँ से अच्छी होगी? और अगर आप नेचुरल फार्मिंग करते हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप जो है जब नेचुरल फार्मिंग करेंगे, तो आपको जो है एक तो जो आपके जो कीट मित्र जो हमारे हैं, जो केंचुआ है, वो जो है नेचुरल जो है इसमें पैदा हो जाएंगे। गाय का जो गाय में जो एक देसी गाय में जो है 3 से 500 तक जो है 500 करोड़ जो है जीवाणु उसमें जो है पाए जाते हैं। तो उसका जो गौमूत्र हो गया, गोबर हो गया, वो इतना बेस्ट है खेती के लिए कि जो आप जो इससे जो है अच्छी उपज आपकी हो सकती है, और आपका जो फसल जो है उसमें जो है बहुत बेस्ट क्वालिटी आएगी। जी, जैसे कि अभी आपने बात की बेस्ट क्वालिटी को लेके, तो सर जैसे कि जी आपने सर। नाम लिए जीवामृत और दो तीन नाम लिए, मैं ये जानना जी चाह जी रहा जी। हूँ कि सर कि
कब छिड़काव करें? कोई आपने फसल बोई है खेत में, तो क्या-क्या बिल्कुल, उसमें रोल बिल्कुल, बिल्कुल। होते हैं? किस तरीके से उसका इस्तेमाल करें? बिल्कुल, बिल्कुल सर। सबसे पहले सर जब हम जो है खेत की जुताई करेंगे, जब हम खेत में जो है बीज डालेंगे तो उसके लिए हम पहले तैयार करेंगे बीजामृत। तो बीजामृत बना के जब आप जो है बीज को 1 दिन पहले जो है उसमें मिला के बीजामृत में बीज को मिला के उसको जो है आप जब उसमें बीजामृत में मिला दोगे तो उसको अलग निकाल के जो उसको जो आप जो है छाया में रख के अगले दिन जब आप बुआई करोगे तो उसको जो है आप जो है शोधित करके अगले दिन आप उसको जो खेत में डाल सकते हैं। उससे क्या होगा आपके जो उसमें फसलों में कोई कीड़े नहीं लगेंगे। जो बेस्ट बीज की क्वालिटी रहेगी वो अच्छी रहेगी। तो बीजामृत के बाद जब आप जो बुआई जब करोगे तो जी। बुआई करने के 21 दिन बाद पहला छिड़काव आप जो है उसका कर सकते हैं, जीवामृत का कर सकते हैं। जी। तो जब जी सर। 20 दिन बाद आप हाँ जी। जी सर, कंटिन्यू कीजिए आप। बीजामृत हाँ जी, जी। जीवामृत आप जब पहला छिड़काव जो है 20 दिन के बाद करोगे, दूसरा छिड़काव फिर आप जो 1 महीने बाद कर सकते हैं। इसी प्रकार जो है आप जो है फिर जो है 20 दिन बाद मतलब कंटिन्यू आप जो 3-4 बार आप जो है जीवामृत का आप छिड़काव कर सकते हैं। जी सर, जैसे कि अभी आपने बात की जीवामृत को लेकर सर, और भी कई-कई चीज़ें होती हैं। सर, एक भ्रांति फैली हुई है, या फिर क्या है, किसान कहता है कि, या फिर लोगों का कहना है कि अगर ऑर्गेनिक खेती की तरफ आगे जाते हैं तो उत्पादन में कमी आती है। तो किस तरीके से ऑर्गेनिक खेती भी की जाए और उत्पादन का नुकसान, किसान का नुकसान ना हो? तो क्या है सर कहानी इसके पीछे की? बिल्कुल सर। देखिए क्या होता है केमिकल से भले उत्पादन ज़्यादा होता है, लेकिन उसकी भी एक लिमिट होती है। जब तक आपका जो है खेत में जब तक आपका जो है वो पीएच मान सही है तब तक आपको जो है उपजाऊ बढ़िया होगा। और अंधाधुंध रसायन अगर आप खेत में डालते हो तो उसके बाद जो है उसमें होना कुछ भी होना बंद हो जाता है धीरे-धीरे। 2-4 साल की है इसकी मतलब जो वो है टाइमिंग है रसायन खाद की जो टाइमिंग है वो कुछ ही सालों की है। लेकिन जो ऑर्गेनिक है नेचुरल है उसका भले उत्पादन शुरू-शुरू में कम होगा लेकिन उसका क्या होगा फायदा क्या है कि धीरे-धीरे उसकी जो है एक तो पीएच मान बढ़ेगा और क्वालिटी भी बेस्ट होगी उसकी। बेस्ट क्वालिटी होने के साथ-साथ जो है आपको जो शुद्ध खाना सबसे ज़रूरत इस समय जो हमें शुद्ध खाने की है। अगर जी। हमारा आहार शुद्ध होगा तभी तो हमारा शरीर शुद्ध होगा, हमारा वातावरण शुद्ध होगा। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो है अगर नेचुरल या ऑर्गेनिक अगर आप फार्मिंग करते हो तो उससे कई फायदे ही फायदे घाटा नहीं है। भले उत्पादन जी। थोड़ा कम होता है ये मैं मानता हूँ। और आप जब अगर नेचुरल फार्मिंग अगर आप करते हैं तो आपको उसमें क्या होगा एक तो आपको जो है सिंचाई कम करनी पड़ेगी। जी। सिंचाई आपको जो नाम मात्र करनी पड़ेगी क्योंकि जीवामृत और वो जो आपका घन जीवामृत जो है खेतों में वो रहता है नमी बना के रखता है आच्छादन हो गया। इससे आपकी जी। जमीन जो है जमीन में नमी बनी रहेगी और जो आपका जो फसल है उसमें गुणवत्ता अच्छी होगी। जी। जैसे कि अभी जी आपने सर सर। जीवामृत जीवामृत की बात की, तो इनके जो जितने भी अमृत हैं सर, आप एक बार नाम रिपीट कर दीजिए, और क्या विधि है इनको बनाने की? किस बिल्कुल बिल्कुल तरीके बिल्कुल। क्या है जिससे कि किसान साथियों को पता लगे कि हाँ सर इस तरीके से बनाते हैं, और जी अगर जी। उनको हेल्प एक तरीके का सहयोग मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर देखिए जो अगर आप जो जीवामृत अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप एक जो है 200 लीटर का आप बैरल ले सकते हैं। 1 एकड़ में जो है 200 लीटर का जो बैरल है वो पूरा हो जाएगा। उसमें जो है 180 लीटर जो आप उसमें जो पानी डाल सकते हैं। 180 लीटर पानी डालने के बाद जो है उसमें जो आप जो है 10 लीटर जो आप गौमूत्र डालिए, 20 किलो आप जो है गोबर डालिए और 5 लीटर जो है 5 किलो जो आप जो है वो डालिए बेसन डालिए और 5 किलो जो आप जो 2 किलो जो आप गुड़ डालिए और 2 किलो आप जो बेसन डालिए और जो आखिरी विधि है उसकी वो है आपका जो है जो मिट्टी हो गई मेड़ की मिट्टी। जो मेड़ की मिट्टी होती है उसमें जो है जीवाणु की मात्रा ज्यादा होती है। तो मेड़ की मिट्टी हो जाए उससे सबसे बेस्ट चीज है जो पीपल का पेड़ होता है उसके नीचे की जो मिट्टी होती है जड़ों की जो मिट्टी होती है उसमें जो है जीवाणु की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। तो आप जो है इन सभी चीजों को जो है एक जगह एकत्रित करके अलग अलग बर्तनों में उसको जैसे गोबर हो गया ज्यादा पुराना गोबर नीचे चलेगा 2-3 3-4 दिन का जो गोबर है उसको आप एक बर्तन में लेके
उसको आप जो है उसका बिल्कुल बारीक घोल बना के उसको जो है पानी के साथ मिला के ड्रम में डाल दीजिए। और ऐसे ही आप जो है जो बेसन होता है, बेसन 2 किलो जो बेसन है उसको आप जो है पानी में बिल्कुल अब उसको अच्छे ढंग से मिलाना है, उसमें जो बुलबुले ना रहे। उसको मिला के, गोबर मिला के, गौमूत्र मिला के 10 लीटर जो गौमूत्र है उसको भी इसमें जो मिक्स करके आप जो है उसको जो है उसमें डाल के ड्रम में डाल के, और ध्यान रहे ड्रम जो है आपका जो है लोहे का ना हो। ड्रम अगर लोहे का होगा तो वो दवाई अच्छे अच्छे से काम नहीं करेगी। जीवामृत जो खराब होने के उसमें जो है वो बना आसार बने रहते हैं। तो आप जो है उन सभी मिश्रण को जो ड्रम में डाल के 24 घंटे के लिए उसको जो है एक छायादार जगह पे रख के उसको जो है सुबह शाम घड़ी घड़ी की सुई की तरफ जो है, जिस तरफ जो है घड़ी की सुई घूमती है, ऐसे ही सुबह और शाम 24 घंटे में जो है इसको आप वो करके मिश्रण करके इसको जो है घोल के आप 2 दिन तक जो है 24 घंटे के बाद इसको जो है खेतों में आप जो है यूज कर सकते हैं। जी। और ऐसे ही जीवामृत है, बीजामृत है। बीजामृत में जो है 20 लीटर पानी हो गया, 5 लीटर या 2 लीटर गौमूत्र हो गया, और 2 लीटर बेसन हो गई, 2 किलो बेसन हो गई, और 100 ग्राम जो है चूना, जो चूना होता है उसको डाल सकते हैं आप उसमें। और उसकी जो पीपल की जो पेड़ की जो मिट्टी है उसको मिक्स करके उसको सेम ऐसी विधि से जो आपकी जो है जैसे आपने वो जीवामृत जो बनाया था उसी विधि से आप जो है बीजामृत बना सकते हैं। और उसको जो है 24 घंटे तक सेम उसको जो है जो बीजामृत में जो प्रक्रिया है ऐसे करना है। उसको जो है जब 24 घंटे के बाद जब वो तैयार हो जाएगा तो इसको जो है लगभग 100 किलो बीज में आप जो है इसको डाल के, इसको में जो है 100 किलो बीज डाल के इसको आप जो है एक बार पूरा ढंग से जो है बीज को जो है भिगा के इसको छायादार जगह रख के इसको जो है अगले दिन जो आप इसको जो है खेतों में यूज बीज यूज यूज कर सकते हैं, मतलब डाल सकते हैं। जैसे कि अभी आपने बात की इसको एक तैयारी कर सर, इनका छिड़काव अगर किस परिस्थिति बीजामृत का कब करो, जैसे कि आपने बीज के साथ बताया जीवामृत को, तो किस तरीके से इसका टाइमिंग रहेगा, किस तरीके से छिड़काव करें? जैसे कोई रोग लग जाता है किसी फसल में, कई फसल में कई बिल्कुल तरह के बिल्कुल रोग आते हैं, तो उसमें बिल्कुल किसका बिल्कुल। इस्तेमाल करें, किस स्थिति में इस्तेमाल करें? सर इसको जो है बीजामृत जो आप बीज के टाइम पे जो आप इसको जो शोधित करेंगे, जब बीज आप जो है डालने की तैयारी में होंगे बीजामृत को जो है उसको आप तब जो है उसमें जो है बीज में वो करके उसको बाद आप जो अगले दिन है बीज को आप जो है खेतों में बो सकते हैं। जीवामृत का ऐसा सर कि आप जो जब जीवामृत जब आपका बन जाएगा, तैयार हो जाएगा, तो आप इसको जो है जब फसल आप बोओगे तो उसके 21 दिन बाद जो आप इसको जो है पहला छिड़काव, इसको या तो आप जो है 200 लीटर पानी में इसको मिक्स करके, या कोई अगर अगर आपके पास अगर कोई टैंक है तो ठीक, नहीं तो पाइप के जरिए आप जो है 200 लीटर पानी में ही मिला के इसको जो है खेतों में आप जो है 1 एकड़ में आप जो है डाल सकते हैं इसको। और अगला जो वो होगा फिर 21 दिन बाद होगा। जी सर, अगर 21 दिन के अंतराल में अपन ये चीजें कर सकते हैं। सर मैं ये जानना चाहूंगी कि फसल में अगर अपन धान का बताया, गेहूं का बताया, इससे एक मोटी तरीके की फसलें होती है, पारंपरिक फसलों को गेहूं, धान और सरसों तो अमूमन किसान करता ही करता है। साथ में अगर जी जी जी। और भी ऑर्गेनिक फसल फसल का सजेशन आप क्या देना चाहिए, कौन सी और फसलों को अपन इस्तेमाल कर सकते हैं ऑर्गेनिक के तौर पर? सर इस समय जो है सबसे ज्यादा जो फोकस है सरकार, वो है मोटे अनाज पे। तो जी आप जो है अपने क्षेत्र में जो आपका मोटा अनाज है उसको आप जो है लगा सकते हैं, और उसको लगाना भी चाहिए, जरूरत है आज इस चीज की। क्योंकि जो मोटा अनाज है वो हमारे लिए जो भरपूर है, वो हमारे जो ह्यूमिनिटी पावर बढ़ा रहा है, बढ़ाता है। वो जो हमारा जो मोटा अनाज है जिसको जो है लोग जो है पहले मतलब खाना पसंद नहीं करते थे। वो तो जो जैसे कोई गरीब स्थिति का जो परिवार था वो लोग इसको जो यूज करते थे पहले। लेकिन अब जो है सरकार ने जो है उसको इतनी वैल्यू बढ़ा दी उसकी कि अब उसको जो है हर कोई जो है खाने को जो है मजबूर हो गया, क्योंकि जरूरत है ब्याज की। अगर हम जो है मोटे अनाज को खाएंगे तो हम जो है स्वस्थ रहेंगे। और हमारी जो इम्यूनिटी पावर है, कोरोना के बाद जो है सबसे ज्यादा जरूरत जो है हमें जो अपनी इम्यूनिटी पावर की जो उस समय दिखी कि जिसके अंदर इम्यूनिटी पावर सही थी वो जो है ठीक रहा, और जिसकी इम्यूनिटी पावर जो थोड़ा ठीक नहीं थी उसको जो ज्यादा कोरोना से जो है लड़ना पड़ा। तो मेरा यही सुझाव है सभी किसान भाइयों को कि आपके अपने क्षेत्र में जो भी जो है मोटे अनाज आपके यहाँ होता है, जैसे जौ, बाजरा, मक्का हो गया, तो आप जो है आप अपने क्षेत्र के जो है वो लगा सकते हैं। जैसे हमारा उत्तराखंड में जो है हमारे जो पहाड़ी क्षेत्र है
हम लोग झंगोरा हो गया, कोदो हो गया, और आपका जो है कोई और फसलें हो गई। तो मेरा जो कहने का मतलब है, हमारे क्षेत्र में जैसे कोद हो गया, झंगोर हो गया, मंडवा हो गया, ये जी। चीजें जो है हम लोग जो है उगा रहे हैं। और इसका जो है अब तो कई प्रकार के जो इस प्रोडक्ट प्रोडक्ट तैयार होने लगे। इसका जो प्रसंस्करण करके जो है, जैसे बिस्किट हो गया, केक हो गए, तो इस रूप में जो है उसका वो किया जा रहा है, प्रसंस्करण किया जा रहा है। तो मेरा यही कहना है कि आप लोग जो है अगर फसलों में जो आप जो मोटा अनाज पे ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि हमें जरूरत है। और 2023 को जो है भारत सरकार ने जो है मिलेट वर्ष घोषित किया है। तो हम लोगों को जो है मोटे अनाज पे ज्यादा काम करना चाहिए। तो कि आप मॉडर्नाइज की बात कर रहे हैं किस तरीके से बाय प्रोडक्ट बना के, तो मैं कुछ इमेजेस आपकी देख रहा था कि कुछ आप अभी सफर में हैं, तो सर क्या कहानी है सफर की, किस तरीके से क्या चल रहा है और किस तरीके से आप ऑर्गेनिक की खेती की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये सफर आप लगातार कर रहे हैं तो क्या है, अलग जगह जगह से आपको हमने देखा है कि आपको फोटोग्राफ्स और ये सब चीजें मिलती, क्या कहानी है सर? जी सर। सर एक्चुअल में जब मैं इससे जुड़ा था, कृषि से कार्य जब मैंने शुरू किया, तो मुझे जो है जगह जगह जाने का जो है अवसर प्राप्त हुआ। और आज मैं एक भ्रमण पे हूँ, हम जो है मेरठ में आ रखे हैं आज। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग जब हमने जो है घर छोड़ा, बाहर गया, हमने ट्रेनिंग ली, भ्रमण किया, तो हमें जो है इस चीज की जानकारी हुई कि हमें जो किस प्रकार से वैज्ञानिक तरीके से जो है कृषि करनी चाहिए। और हम लोगों को जो है हम लोग जो है कैसे अपनी आमदनी जो है बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए हमने जो है 2020 में तो नहीं, 21 22 से जो है हमने जो है भ्रमण करना शुरू किया, जगह जगह ट्रेनिंग के लिए। लगभग हर स्टेट में जाने का हमें अवसर मिला, कृषि विभाग के माध्यम से, हॉर्टिकल्चर के माध्यम से, और कई संस्थाएं हैं जिन्होंने हमें जो है ये अवसर प्रदान किया। तो इसके लिए मैं सभी का धन्यवाद देना चाह रहा हूँ कि इन लोगों ने जो हमें जो हमारा जो प्रोत्साहन बढ़ा रहे हैं, और हम लोगों को जो जगह जगह ट्रेनिंग करने का जो अवसर दे रहे हैं। तो सर आप अभी ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं कि जगह जगह आपको ट्रेनिंग मिल रही है, तब शुरुआती दौर में थे जब आपने ऑर्गेनिक फार्मिंग की ट्रेनिंग लेनी चाहिए, तो किस तरीके से आपने अप्रोच किया, नया किसान ट्रेनिंग कैसे ले, सरकारी विभागों से केवीके से कैसे जुड़े? अमूमन कई किसानों के कॉल मैसेज हमारे पास आते हैं सर, केवीके से कैसे संपर्क हो, केवीके हमारे क्षेत्र में है या नहीं है, तो किस तरीके से आप ये एक गैप है किस तरीके से भर सकता है एग्रीकल्चर विभाग और किसानों के बीच का? सर एक्चुअल में जब हम जो है कृषि से जुड़े, तो हमारे यहाँ पे हर जगह होता है कृषि विभाग, जो हर जगह, चाहे कृषि विभाग हो चाहे हॉर्टिकल्चर हो, हर जगह हर गांव में जो है प्रधानों के माध्यम से, या कोई किसान अगर इनसे जुड़ा है, तो उनके माध्यम से जो है सूचना मिल जाती गाँव में। तो हम लोगों को भी ऐसी सूचना ही मिली। और हम लोगों को जो है इधर उधर फर्स्ट जो मेरी ट्रेनिंग रही, उस समय उत्तराखंड में पंतनगर में हुई। तो वहां पे जब मैं गया, तो मैंने देखा वहां का जो कार्य कार्य देखा, तो मैं उस चीज से भी बहुत प्रभावित हुआ। और मैंने बहुत कुछ सीखा वहां पे। तो जो बाहर से किसान आए आए थे, तो उनसे भी मैंने जो है काफी जो है डिस्कस किया, उनसे कुछ जानकारियां ली। वैज्ञानिकों ने भी हमें जो है काफी प्रोत्साहित किया, और हमें जो है हमारा मार्गदर्शन अभी भी करते हैं, बराबर कॉल आते रहते हैं हर जगह। हमारा केवीके या चिन्याली सोड में, तो वहां से भी हम लोग जुड़े हैं। और वहां भी जब भी कोई ट्रेनिंग होती है, तो हम लोग जो है बराबर जो है आते जाते रहते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर कोई किसान जो है नया है, कोई अगर खेती किसानी करना चाहता है, तो आप लोग जो है अपने नजदीकी केवीके से हो, चाहे हॉर्टिकल्चर हो, चाहे कोई भी आपका जो कृषि संबंधित कोई विभाग हो, तो आप उनसे जुड़िए, उनसे जानकारी लीजिए। और आजकल तो गवर्नमेंट जो है सपोर्ट कर रही है, क्योंकि अभी नौकरी कहीं इतनी है नहीं हमारे देश में। तो हम लोगों को जो है कहीं प्राइवेट जॉब करने से बढ़िया हमारी जो पुश्तैनी जमीन है, या फिर आप जी। लीज पे भी जमीन ले सकते हैं, तो आप उस पे जो कृषि कार्य शुरू कर सकते हैं। और आप जो है एक जो है सफल किसान बन सकते हैं, आत्मनिर्भर बन सकते हैं आप लोग। तो जैसे कि आपने आत्मनिर्भर की बात की, तो कई इंटरनेट के माध्यम से आपके इमेजेस थे कि सर किन किन उसको अवार्ड से आप नवाजे गए, किस तरीके से चीजें की हुई हैं? जी सर, मुझे जो है कई संस्थाएं हैं, इन्होंने जो मुझे जो है समय समय पे मुझे जो है प्रोत्साहन दिया। इसके लिए मैं जी। इनका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। और इस समय 2024 में अभी जो जनवरी में मुझे जो कृषि विभाग द्वारा जो है किसान श्री का, सर्वश्रेष्ठ किसान श्री का सम्मान जो है मुझे दिया गया। और साथ में 10,000 रुपये मुझे जो है नगद पुरस्कार दिया गया। तो पुरस्कार का मतलब ये है सर कि आप जो है जितना आप कर रहे हो उससे अच्छा और आगे आपको करना है। जी। तो जी। ये जो पुरस्कार जो
संस्थाएं हो चाहे विभाग हो, अगर ये देती तो इसका मतलब आप पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और आ गई। तो प्रोत्साहन का यही मतलब है कि आप जो है जो आप कर रहे हो तो कर ही दे, इससे भी आपको अच्छा अभ्यास करना पड़ेगा, अच्छा अभ्यास करके देना पड़ेगा, ताकि जो है आपको जो है आपको आपसे प्रेरित होकर कोई और भी जो है इस क्षेत्र में आना चाहे। जी। तो इससे है कि जी सर। आपने बोला प्रेरित होकर कोई भी और भी आना चाहिए कि अभी इस दौरान कई किसान आपको देख रहे होंगे, कई किसान इस शो के बाद आपकी वीडियो देखेंगे, कई लोग जुड़ेंगे, तो उनके जी लिए जी। सर क्या सजेशन आप देना चाहेंगे? किस तरीके से वो किसान ऑर्गेनिक की तरफ आए, कृषि की तरफ आए, युवा किसान है, उनको मार्गदर्शन की जरूरत होती है। और शुरुआती जी दौर में जी। आप किन फसलों का आप राय देंगे, सजेशन देंगे कि कौन सी फसल की शुरुआत करें, इससे कि एक किसान को होता क्या है, पूंजी उतनी ही पूंजी होती है, उतना ही उसी में मुनाफा कमाना होता है कि घाटे की संभावना कम हो। तो जी किस सर। तरीके से किसान सर धीमे धीमे ऑर्गेनिक आए? सर देखिए, मेरा यही सुझाव रहेगा सभी भाइयों को जो भी जो है या जुड़ रखा है या जुड़ना चाहे इस कृषि क्षेत्र से, तो मेरा यही आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग अपने जो आपका क्षेत्र है उस क्षेत्र में क्लाइमेट के हिसाब से आप जो है फसलें बोए, या फिर आप जगह के हिसाब, अगर माना बात आप जो है छोटे किसान हैं, आपके पास जमीन कम है, तो आप जो है पशुपालन कर सकते हैं, सब्जी उत्पादन कर सकते हैं, पोल्ट्री कर सकते हैं, मशरूमिंग कर सकते हैं, कई कई ऑप्शन है आपके पास जो आप जो है, पर उसके लिए आपको जो है पहले ट्रेनिंग लेनी बहुत जरूरी है। अगर आप कोई किसी चीज का जो है अगर आपको नॉलेज नहीं होगा तो आप उसमें जो है असफल रहेंगे। तो इससे क्या होगा, अगर आदमी कोशिश तो करता है कि मैं कुछ करूं, अगर उसमें जो अगर आदमी एक दो बार असफल हो जाए तो वो टूट जाता है, काम करने के लिए उसकी इच्छा नहीं होती। तो मेरा यही सुझाव रहेगा आप लोगों को कि आप कोई भी क्षेत्र चुनिए, चाहे पशुपालन का हो, मशरूमिंग का हो, सब्जी उत्पादन हो, पोल्ट्री हो, तो आप उसके लिए जो है सबसे पहले आप इस चीज का जो है प्रशिक्षण लीजिए। और जब प्रशिक्षण आप ले लोगे तो उसके बाद आपको जो है उस चीज का, उस क्षेत्र का आपको ज्ञान होगा, नॉलेज होगा, तो जी उसके बाद ही आप लोग जो है अपना जो है कार्य शुरू कर सकते हैं। जी सर, इस चर्चा का सर आखिरी सवाल, जैसे कि आपसे बातचीत करके मजा आ रहा है, तो और जी सर। ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेके आप नए क्या करने वाले अभी तक, और क्या क्या करते हैं फसलों, जैसे कि एक फुटेज मैंने आपको देखी देखी थी, आप किसी पेड़ के नीचे खड़े हुए थे, तो किस तरीके से चीजें आप वो आगे सर करने वाले? बिल्कुल बिल्कुल सर। सर मैंने अभी जो है करीबन जो है मैं मसाला जो उस पे भी काम कर रहा हूँ। जी हमारे यहाँ पे हल्दी बहुत अच्छी होती है, अदरक अच्छी होती है। तो इस समय जो जी मुझे जो है आपके जो जड़ी बूटी जो विभाग है उन्होंने जो मुझे है 600-700 पौधे बड़ी इलायची की दिए। जी तो अगर वो मेरा ट्रायल अगर सफल रहा तो मैं इस पे और बड़ा काम करना चाहूंगा मसाले पे। मसाला भी अच्छा वो है कि आप अगर मसाले चाहो तो मसाले पे भी आप जो है काम कर सकते हैं। और हॉर्टिकल्चर में आप जो कीवी लगा सकते हैं, एप्पल मिशन आ रहे, कहीं कहीं उसमें जो है आप जो है हॉर्टिकल उसमें बागवानी में आप जो है कीवी पे आप काम कर सकते हैं। कीवी भी अच्छा ऑप्शन है, ड्रैगन फ्रूट है, और आपका जो है एप्पल मिशन है। तो आप इन पे अगर आप ट्रेनिंग लेकर अगर आप इन पे जो है काम करोगे तो थोड़ा शुरू शुरू में दिक्कत तो होगी, लेकिन ये है कि एक टाइम बाद जो आप जो है आपका रूटीन ठीक ढंग से चलने लगेगा। जी जी सर, जी सर, आपने जो जानकारी दी, उम्मीद करते हैं किसान साथियों को लाभ लाभ मिला हो, और साथ ही प्रेरणा भी मिली होगी किस तरीके से कोरोना काल से आपने ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़े और एक सफल किसान की तरफ अग्रसर है, और कई महीनों में आप सफल भी एक ऑर्गेनिक खेती के कारण। और उम्मीद करते हैं कि कई सवालों के जवाब किसानों को मिल गए होंगे, और जो भी आपकी कहानी रही उसके इर्द गिर्द उनके जो सवाल थे वो उनको उत्तर उनके मिल गए। और ऐसे किसान साथी ऐसी कहानी और ऐसी रोचक लोगों से मिलने के लिए बनी रही किसान ऑफ इंडिया के विशेष कार्यक्रम किसान चैट रूम से। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद दुबे साहब, आपने हमें